साहिब बंदगी। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सदगुरुवंती छोड़ कबीर साहिब की जय हो। गुरुवराग साहिब की जय हो। गुरु मदनपति साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज कालवासिया गांव में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को सुनते हैं और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को समझते हैं। क्योंकि सुनते तो बहुत है, कम से कम 200, 250, 300 बंदे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन ये जो सत्संग होगा ये सबकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, ये केवल सुनने वाली नहीं है। सुनता तो पूरा देश है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। तो ये पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क है, आप इसको जब समझ जाएंगे तब आपको ये सत्संग समझ में आने लग जाएगा। पवित्र होता है जितने भी धर्मों में, जितने भी धर्म में, कि कोई भी धर्म हो, उसमें जो कहानियां हैं, किस्से हैं, जो उसमें राजाओं महाराजाओं के बारे में बताया गया, वो राजा ऐसे था वैसे था, ये सारा पवित्र ज्ञान कहलाता है। देवी देवताओं की जो कहानियां हैं वेदों पुराणों में, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। जितने भी कोई भी ग्रंथ है उसमें जितने भी 52 अक्षरों की महिमा है वो सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। और मूल ज्ञान होता है आत्मज्ञान। मूल ज्ञान में 52 अक्षरों का खेल नहीं होता है, 52 से न्यारा होता है वो मूल ज्ञान, और उसमें केवल आत्मा का जिक्र होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए, कि अगर भाई तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हें पहले आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। आत्म देव पूजिए, क्योंकि इस दुनिया में एक ही देव है जो पूजा के लायक है, और वो है आत्मदेव। आत्मदेव के अलावा किसी भी देव की पूजा नहीं करनी है। कारण क्या है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि केवल एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा को छोड़ के कुछ भी है उसका एक दिन नाश हो जाएगा, और जिसका नाश हो जाए वो पूजा के योग्य नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। कि हम भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए कहां भाग रहे हैं? हम मंदिरों में भाग रहे हैं, हम मस्जिदों में भाग रहे हैं, हम गुरुद्वारों में भाग रहे हैं, हम चर्चों में भाग रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां पे रहता है? क्या हम मंदिर में जाके भगवान को पा सकते हैं? वहां तो भगवान की फोटो लगी है, केवल कोई मूर्ति लगी है वहां पे। तो भगवान को पाना का मतलब ये तो नहीं कि मूर्ति को देखना। जैसे आपके पिताजी हैं, वो चले गए अमेरिका और आपके घर पे लगी है उनकी फोटो। अब कोई आता है आपके घर पे कि आपके पिताजी से मिलना है, तो आप क्या उनकी फोटो दिखा देते हो कि लो बात कर लो पिताजी से? फोटो अलग चीज है और पिताजी का होना ना होना अलग चीज है। पिताजी अमेरिका में हैं और आप घर की फोटो को दिखा रहे हो। तो साहिब कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भगवान परमात्मा कहीं और बैठा है और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो। इसीलिए सारी उम्रें बीत जाती हैं, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, मरने की कगार पे आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या उसने ढूंढा नहीं किया? क्या उसने भगवान को प्रेम नहीं किया? क्या उसने कोई नाम नहीं जपा आज तक? बहुत कुछ किया, पैदल तीर्थों की यात्राएं करी, 100-100, 150-150, 200 किलोमीटर पैदल चला जवानी में। अब बुढ़ापे में नहीं चला जाता, फिर भी कुछ
कुछ ना कुछ कर रहा है कि भगवान मरने से पहले मिल जाए। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कोशिश तो करी, मेहनत तो पूरी करी, लेकिन तरीका गलत था। आप दूध में से घी निकालो, एक बच्चे को भी पकड़ा दो दूध कि इसमें से घी निकाल, जो अनाड़ी है, जिसको कुछ नहीं पता कि घी कैसे निकालते हैं, और एक दूध उसको पकड़ा दो जो जानती है कि दूध में से घी कैसे निकलेगा। जो जानती है वो 2-3-4 दिनों में घी निकाल के साइड में रख देगी, और जो बच्चा नहीं जानता है सारी उम्र उस दूध को लेके बैठा रहेगा। वो जानता ही नहीं, करे तो करे क्या? क्योंकि उसे कोई गुरु नहीं मिला। उसे कोई गुरु नहीं मिला जो दूध में से दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से घी निकालना सिखा दे। इसीलिए वो सारी उम्र बैठा रहा और उसे कुछ नहीं मिला। तो साहिब कहते हैं, अगर तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम उस जगह ढूंढो उसे जहां पे उसका जहां वो विराजमान है, जहां पे उसका वास है। कहां रहता है परमात्मा? हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा। तो कहां रहता है परमात्मा? केवल एक जगह रहता है वो, और जिस जगह वो रहता है वो जगह है अविनाशी। उस जगह को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर वो मंदिर में रहता होता तो कोई मंदिर को हिला नहीं सकता था, कोई मस्जिद को तोड़ नहीं सकता था, कोई गुरुद्वारों की ईंट नहीं हिला सकता था। जैसे आप गांव के प्रधान हो तो उस प्रधान के घर को कौन हिलाएगा? कौन उससे पंगा लेगा? आप प्रधानमंत्री हो तो उसके घर पे कौन पत्थर फेंकेगा? तो परमात्मा कहां रहता है? उस जगह जहां पे जिस जगह का कभी नाश नहीं होता है। और वो जगह कौन सी है? वो है तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा ही वो जगह है जिसमें परमात्मा रहता है। यानी दूध ही वो जगह है जहां पे घी रहता है। अब दूध घी को ढूंढने के लिए गली गली भटकने लग जाए तो फिर क्या बनेगा उसका? दूध में ही घी है और घी को ढूंढने के लिए गली गली भटक रहा है दूध, कुछ नहीं बनने वाला। तो साहिब कह रहे हैं, आत्म में परमात्म दर्शे। अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें पहले आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे। मंत्र देने वाले गुरु नहीं चाहिए कि मैं जी गुरु मंत्र ले आया तुम भी ले लो। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। ये जितने मंत्र देते हैं, किसी ने ओम मंत्र दे दिया, किसी ने सोहंग मंत्र दे दिया, किसी ने सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम दे दिया, किसी ने ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम दे दिया, किसी ने फलाना नाम दे दिया, किसी ने ढिमकाना दे दिया। इन्हीं नामों में उलझ पुलझ के मर जाता है ये जीव, लेकिन उसे परमात्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि मैं लेके क्या आ गया गुरु से। लेने में कुछ और गया था और ले कुछ और लाया। कैसे? जैसे आप बाजार से आलू लेने जाओ, अब आलू वाला आपको आलू तो ना तोले और आपके कान में बोल दे कि बेटा घर जाके आलू वालू जपना। 10 साल जपते रहना, सब्जी बनने वाली नहीं है। क्योंकि तुम वस्तु की जगह वस्तु का नाम ले आए, यानी 52 अक्षर ले आए। 52 अक्षर क्या? ये का खा गा घा पा रा मा, ये अक्षर उठा के ले आए तुम। अगर ये काखा गागा ABCD ना होती तो कौन सा नाम जपते भाई? बच्चों को पढ़ाया जाता ना बचपन में, इस क्लास में का खा गा घा, ये पूरा कैलेंडर काखा गा वाला पूरा कैलेंडर फाड़ दो, खत्म करो इसको। अगर ये ना होता, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, ये बोलना भी नहीं, जानवरों की तरह रहता था आदमी, जानवरों का शिकार करता था, फल फूल पौधे खाता था। धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ, धीरे धीरे इसने आग की खोज करी, अक्षरों की खोज करी, धीरे धीरे 52 अक्षरों को खोज के ग्रंथ बना डाले।
उसके बाद उन्हीं 52 अक्षरों में से भगवानों के नाम रख लिए, जैसे राम। अब राम अक्षर कहां से आया? या, रा, ला, वा, शा, इस वाली लाइन में से रा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया। और मां कहां से आया? पा, फा, बा, बा, मां, वहां से मां उठा लिया। यानी 52 अक्षरों में से ही 2 अक्षर उठा लिए, रा और मां। अब लगा जपने राम 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 राम। अब वाणी क्या कह रही है? राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। क्यों? क्योंकि वो राम को जप रहा है, राम को जान नहीं रहा। जैसे ये पानी है, अगर इंसान ना होता इस दुनिया में तो इसको पानी कहने वाला कोई ना होता। आज केवल इंसान के सिवा इसका नाम पानी किसी जानवर ने नहीं रखा। गाय भैंस पानी पीने जाती है, कभी सोचा है वो कहती हो कि मुझे पानी दो? वो जानती है कि इसका नाम पानी है? क्या कुत्ता बिल्ली जानता है इसका नाम पानी रख दिया तुमने? क्या चिड़िया जानती है कि इसका नाम पानी है? केवल इंसान जानता है कि इसका नाम पानी है। वो भी कहां तक जानता है? हिंदुस्तान तक। अमेरिका, चाइना में जाके पानी पानी करते रहोगे, प्यासे मर जाओगे। वहां पे पानी को कुछ और कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो हम पकड़ के बैठ गए हैं पानी के नाम को। और प्यास किससे बुझेगी? पानी से। अगर ये पानी का नाम जाने बिना गाय की प्यास बुझा सकता है, चींटी की प्यास बुझा सकता है, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े की प्यास ये पानी बुझा सकता है, बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है, तो आदमी की क्यों नहीं बुझा सकता? इसको जपने की जरूरत क्या है? कुत्ते को प्यास लगती है, भागा जाता है तालाब के पास, बिना नाम जपे, और उसको पानी मिल जाता है, पी लेता है। चिड़िया उड़ती उड़ती देखती है, सोचती है पानी का तालाब कहां था, और प्यास लगती है, वहीं मुड़ जाती है, बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है, बिना जपे। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? परमात्मा को पाने की जगह परमात्मा का नाम जप रहा है। जो ज्यादा चालाकी थी ना इस आदमी की, वो चालाकी ही इसकी जान की दुश्मन बन बैठी है। उसने इतने सारे नाम रख लिए भगवानों के, अब उसी नामों में उलझ गया मकड़ी की तरह। मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और खुद ही उलझ के उसमें एक दिन मर जाती है। तो साहिब कह रहे हैं वस्तु के नाम के चक्कर में मत पड़ना। परमात्मा के लाखों करोड़ों नाम है, हर देश में अलग नाम है, हर जात में अलग नाम है, हर पंथ में अलग नाम है। चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई गुरु तुम्हें नाम जपने के लिए देता है तो याद रखना, उसने तुम्हें पानी पिलाने की जगह पानी का नाम दे दिया जपने के लिए। अब घर जाके रटते रहो तोते की तरह। जैसे एक तोता होता है पूरी उम्र राम 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 जपता रहे, उसे राम मिलने वाला नहीं, वरना तोते की मुक्ति हो जाए। इंसानी चोले को क्यों महान बताया गया है? तोता भी तो राम राम जप सकता है। अगर तुम जप के पार हो सकते हो तो तोता भी जप के पार हो सकता है। फिर इंसानी चोला क्यों कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद एक बार इंसानी चोला मिलाए, अगर इसमें नाम नहीं जपा तो मारे जाओगे। 184 जून सबाई मानस को प्रभु वड्याई, इस पौड़ी पे जो नर चुके आए जाए दुख पाए। कैसे बचा जा सकता है? नाम जप के। तो तोता भी जप सकता है। फिर तो परमात्मा से अरदास करो, हे परमात्मा इंसान के बाद तोते का जन्म दे देना, तेरा नाम जपता रहूंगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वस्तु नहीं मिली गला गीला होने वाला नहीं है। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। वस्तु पड़ी है जमीन के नीचे 100 फुट पानी, और तुम ऊपर बैठ के आंख बंद करके कर रहे हो पानी 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 पानी। क्या वो पानी ऊपर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। उस पानी को पाने का तरीका होता है, गुरु तरीका बताता है। तुम गड्ढा खोदना शुरू करो और 100 फुट के बाद देखो तुम्हें नीचे से जो चीज मिलने वाली है उसको पानी कहते हैं। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ेगा आपको। कुआं खोदते हुए क्या पानी पानी का नाम जपना पड़ता है क्या? जब ट्यूबवेल बोरिंग करते हो तो क्या करते हो? मंत्र जपते हो क्या? पानी 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 पानी। अरे तुम करो तो सही जो बताया गया है। नीचे से खुद फुवारा निकलेगा पानी का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या बोलते थे संत। साहिब कहते नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां जप जप के चक्कर में पड़ गया। ये अक्षर ना होए तो किसी भगवान का नाम नहीं ले सकते आप, किसी जात का नाम नहीं ले सकते। मैं राजपूत
मैं पंडित हूं, राजपूत का रा कहां से आया, का पा कहां से आया, बाणिये का बा कहां से आया, इन्हीं 52 अक्षरों में से आए हैं। ये 52 अक्षर खत्म कर दो, सबकी जात पात खत्म हो जाएगी। कभी किसी कुत्ते को देखा, ये ब्राह्मण कुत्ता है, ये क्षत्रिय कुत्ता है, ये ऊंची जात का कुत्ता है, ये नीची जात का कुत्ता है। ये जात पात, ये सब 52 अक्षरों का खेल है। 52 अक्षर खत्म कर दो, हिंदू का हा नहीं रहेगा, मुसलमान का मां नहीं रहेगा, सिख का सा नहीं रहेगा, ईसाई का ई नहीं रहेगा, सब खत्म। अब हो जाएंगे सब एक। जैसे इस पानी को बिना झगड़ा किए सब पी लेते हैं सुबह से शाम तक। कोई लड़ता है कि मेरा पानी बड़ा है, मेरा जल बड़ा है, मेरा वाटर बड़ा है, मेरे पानी से ही गला गीला होगा, तेरे वाटर से नहीं होगा? कोई नहीं लड़ता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इसके नाम में कुछ नहीं रखा है, इसको पीने से गला गीला होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि ये पानी है, इसका स्वरूप जानते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई जानता नहीं है, केवल झगड़ा कर रहे हैं उसके नाम पर। अल्लाह बड़ा है, वाहेगुरु बड़ा है, गॉड बड़ा है। भैया देखा है कभी कितना बड़ा है, कितने फुट का है, कितने इंच का है? कभी नापा है उसे? बड़ा कैसे हो गया? केवल नामों की लड़ाई है यहाँ पे, 52 अक्षरों की लड़ाई है। तो कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी भ्यास न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 अक्षरों की लड़ाई को खत्म कर दो, छोड़ दो। कोई भी नाम जपते हो छोड़ दो। अब पूछो गुरु से कि क्या है तुम्हारे पास? मैं नाम नहीं जपूंगा, मैं कान वाला हूं, मैं सुन सकता हूं, तुमने मुझे नाम दे दिया। मैं बहरा होता तब तुम क्या नाम देते? यानी परमात्मा बहरों को नहीं मिलेगा। अगर तुम बहरे होते, सुन ना सकते, तो कौन सा मंत्र लेके आते गुरु से? अगर तुम अंधे होते, कई लोग अंधे चेलों को नाम नहीं लेते, कहते तुम गुरुजी को देख नहीं सकते, तुम उनका ध्यान कैसे करोगे भाई? अरे गुरुजी का ध्यान करना है क्या? मैं पानी लेने गया था कि मुझे पानी मिल जाए दुकान पे, और दुकानदार कह रहे तुम अंधे हो, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। अरे भाई मेरी आंखों से और इसका क्या लेना देना? मेरे मुंह में पानी डालो, मैं पानी लेने आया हूं, मैं तुम्हें देख के क्या करूंगा? क्योंकि सब भगवान बनना चाहते हैं, सब गुरु परमात्मा बनना चाहते हैं कि मेरी शक्ल का ध्यान करो। मैं लेने आऊंगा तुम्हें लास्ट में, अंत समय में। उनसे जाके एड्रेस पूछ लेना अपना कि बाबा जी मैं आया हूं, मुझे एड्रेस बताओ मेरा कहां से हुए। तुम मुझे अंत समय में लेने आओगे, तुम्हें पता तो होगा एड्रेस कहां पे है। तुमसे आधार कार्ड ले लेके छापते हैं वहां पे कि ये फलाना इस गांव से आया है, उसका एड्रेस यही है। तुम क्यों मांग रहे हो जब तुम ही लेने आओगे? तुम बताओ मैं कहां से आया हूं। तो ऐसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अब करना क्या है आपने? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो परमात्मा का असली नाम इन 52 अक्षरों में नहीं है। जो नर पड़े 52 के चेहरा, सो नर जानो काल के चेहरा। एक बाबा जी ने काल बना दिया सीमेंट का बड़ा सा, उसमें सरिये सी वो लगा दी, जंजीरें, कि हमने काल को पकड़ लिया। अरे भाई काल को समझते हो? काल क्या चीज है? मृत्यु का नाम है काल। जो कहते हैं रावण का काल कौन था? राम था। कंस का काल कौन था? कृष्ण था। तुम काल को कैसे पकड़ सकते हो? तो साहिब कह रहे हैं आखिर वो काल के दूत कौन है? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो भी गुरु तुम्हें 52 अक्षरी नाम देके ये कह दे बेटा अंत समय तक जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना, वही काल का दूत है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, उस सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद सार शब्द में तुम्हारा वास होगा, तुम सदा सदा के लिए इस जन्म मरण से न्यारे हो जाओ। तो बचने का एक ही रास्ता है, मनुष्य चोले में बच सकते हो, सार साधना करके बच सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इन 52 अक्षरों को जान की तरह कि ये 52 अक्षर क्या हैं। यही काल का जाल है। जब से इंसान ने ये मंत्र जंत्र जपने शुरू किए, तब से ये परमात्मा से दूर है। इसलिए साहब ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ दो इनको। अब करना क्या है? पानी पानी जप के छोड़ के
पानी को ढूंढना है, पानी कहां है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए कि मेरी आत्मा क्या है, और जो गुरु आत्मज्ञानी होगा वो तुम्हें आत्मा करा देगा कि बेटा ये है आत्मा, यहां पे है आत्मा, तू अपनी आत्मा का सिमरण कर। और जैसे ही आप धीरे 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 आत्मा को जानने लग जाओगे, आप शरीरों से न्यारे होने लग जाओगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं। लड़का और लड़की तो केवल मुझे एक शरीर मिला हुआ है इस जन्म में। जैसे अभी आपको कोई कहे तुम हाथी हो क्या, तुम कहोगे पागल है क्या, मैं तो इंसान हूं, हाथी थोड़ी नहीं है। लेकिन जब तुम हाथी थे, 184 में थे, तब तुम अपने आप को हाथी भी समझ रहे थे। जब तुम कुत्ता बन के आए, बिल्ली बन के आए, तुम अपने आप को बिल्ली समझते रहे, तभी तो चूहे खाए तुमने, 900 चूहे। बिल्ली बन के चूहे ही खाओगे, और खाए सबने। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं खाए। जैसे आज तुम रोटी खाते हो, इंसान को रोटी दी गई है खाने के लिए, बिल्ली को क्या दी गई है, वो क्या रोटियां बनाएगी, चूहे ही खाएगी। तो हमने तुमने चूहे ही खाए बिल्ली बन के। लेकिन उस वक्त मैं ये समझ रहा था, उस वक्त आप समझ रहे थे कि मैं एक बिल्ली हूं। आज आप अपने आप को बिल्ली नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपने चोला बदल लिया, बिल्ली का चोला साइड कर दिया, अब आपको मिल गया इंसान का चोला। अब आप समझ रहे हो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। तुम लड़का और लड़की कितने समय के लिए हो? जितने समय के लिए चूहा बिल्ली हाथी घोड़े थे। जैसे ही ये चोला निकल गया हाथ से, तुम्हें इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां से निकलोगे इस शरीर से बाहर? इस पंडाल में से निकलने का रास्ता पता है ना सबको। अभी सत्संग खत्म हो तो किधर जाओगे? इधर जाओगे? इधर तो कोई नहीं जाएगा, इधर दीवार है। कहां से आए थे? उधर से आए थे, उधर ही जाएंगे सारे। तो इस शरीर में कहां से आए थे और कहां से जाओगे? कभी विचार किया? इस शरीर को जब छोड़ के जाओगे, आपने देखा कई लोग मर जाते हैं तो कहां जाते हैं? वो कहां से निकलते हैं? वाणी क्या कह रही है? 9 द्वार से जीव जब जाता, 184 में भरमाता। 9 दरवाजे कौन से? 2 कान के छेद, 1 2 3 4 5 6 7 और लैट्रिन बाथरूम 2 9। यही 9 दरवाजे हैं। देखना हॉस्पिटलों में जाके, या कोई मरता है, किसी की लैट्रिन निकल जाती है मरते मरते की, किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी के मुंह से जीभ निकल आएगी इतनी लंबी सी, किसी के प्राण नाक में से खून निकल आएगा, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी मोटी मोटी सी, किसी के कान में से ब्लड आ जाएगा। ये 9 दरवाजों में से निकाला जाएगा तुम्हें, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम आए किस दरवाजे से थे? इस शरीर में घुसे कहां से हो तुम? क्योंकि तुम आत्मदेव हो, तुम कोई शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम छोड़ जाओगे ऐसे ही। कैसे छोड़ जाओगे? जैसे एक आदमी था, किसी के घर गया, उसको कुछ पैसे उधार दिए हुए थे। उसके घर गया तो उसका लड़का दरवाजे में बैठा हुआ था। उसको पूछा पापा कहां हैं? उसने कहा पापा सो रहे हैं, अंदर लेटे हुए हैं। उसने देखा अंदर चारपाई पे लेटे हुए थे। तो वो कहता चलो सोने दो, मैं कल आऊंगा। वापस चला गया। अब कल आया, अगले दिन आया। अब लड़के से पूछा पापा कहां है भाई? तो पापा जी जमीन पे लेटे हुए थे, बिस्तर पे कल थे और आज जमीन पे लेटे थे। तो उसने बोला पापा कहां है? तो वो बोला पापा तो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो वो कहता कहां चले गए? वो लेटे तो हैं, पे लेटे थे, आज नीचे लेटे हैं, तू कह रहा छोड़ के चले गए। तो वो कहता नहीं पापा चले गए। तो वो कहते पापा चले गए तो वो लेटा कौन है? यही तो, इसी को तो पापा पापा करता रहा सारी उम्र। तुम इसी शरीर को तो पापा पापा मम्मी मम्मी करता रहा, तो चले कहां गए? यही तो है, लेटे हुए हैं। लेकिन उसके पापा सच में चले गए उसको छोड़ के। तो पापा कौन था? क्या उसने अपने पापा को देखा सारी उम्र? उसने कभी जाना ही नहीं पापा कौन था। वो शरीर को पापा समझ के बैठा रहा सारी उम्र। जैसे आपको कार मिल जाए चलाने के लिए और आप खुद को ना जान के कार को अपना स्वरूप मानने लग जाओ।
अपने आप को मारुति कहने लग जाओ, और सामने से कोई अल्टो गाड़ी आई तो उसको अल्टो समझने लग जाओ, यानी ये शरीर ही गाड़ियां हैं। तुम्हें मिल गया आदमी का शरीर, तुम अपने आप को आदमी मान रहे हो, और किसी और को देख के, लड़की के शरीर को देख के तुम कह रहे हो वो लड़की है, मैं लड़का हूं, यानी कि अपने अपने शरीर को सत्य मान के बैठ गए। जबकि ना तो वो लड़की है ना तुम लड़के, तुम भी आत्मदेव वो भी आत्मदेव। इसी प्रकार पापा जो थे वो आत्मदेव थे, वो चले गए, और लड़के ने कभी पापा को नहीं देखा, सारी उम्र रह लिया उसके साथ, अपने पापा के स्वरूप को ही नहीं जान पाया वो मेरे पापा कौन थे। शरीर को पापा पापा करता रहा, अंत में शरीर पड़ा हुआ ही नीचे, वो कह रहा पापा चले गए। बस यही समझना है, हम और तुम आत्मदेव हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो केले के छिलके की तरह यहां पड़ा रह जाएगा। जैसे हम केले का छिलका उखाड़ते हैं और उसको ऐसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो ऐसे ये शरीर तुम्हारा यहां पड़ा रह जाएगा। अब जो निकल के गया वो कौन है, उसको जानना पड़ेगा। वही हमारा स्वरूप है। मां बेटे का स्वरूप नहीं पता, बेटे को बाप का स्वरूप नहीं पता, बाप को लड़की का स्वरूप नहीं पता, बस अपने अपने शरीरों को देख के सोच रहा है ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, जबकि कुछ भी नहीं है। ये केवल मटके हैं पानी, जैसे मिट्टी के मटके होते हैं ना, किसी ने मिट्टी से सुराही बना दी, किसी ने मटका बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, मिट्टी के भांडे हैं। मिट्टी को देख देख के पहचान रहे हैं, ये फलाने की मिट्टी है, फलाने की मिट्टी है, फलाने की, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। शरीरों में उलझे पड़े हैं। अब शरीरों से ऊपर उठना पड़ेगा। शरीरों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने और बाकी संतों ने आत्मा को ऊपर रखा है हमेशा। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। देही ज्ञान तो सारी दुनिया भाग रही है, पूजा करवा रही है शरीरों की, लेकिन शरीर तो मिथ्या है, शरीर तो नाशवान है। आज दोनों हाथ सही चल रहे हैं, कल को एक हाथ कट गया, क्या करोगे? तुम्हारा कट गया, जिसकी भी पूजा कर रहे हो उसका कट गया, फिर क्या करोगे? तो पूजा किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के पाए सुहा। आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा को जानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आत्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए साहिब बार बार समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हांसी। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको वो रास्ता मिलने वाला नहीं है जिसके लिए आपको इंसान चोला मिला है। इंसान चोला 84 के बाद एक बार मिलता है। अगर उसमें आपने नहीं चेता, अगर आपने विचार नहीं किया कि क्या कहाँ जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, तो आपको इन्हीं 9 दरवाजों में से निकाल दिया जाएगा। इन्हीं 9 दरवाजों से निकलने पे 184 जून में चला जाता है इंसान। अब इससे बचना कैसे है? तो कहना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है तो हमारे शब्द को चीन लो, यानी परमात्मा के नाम को चीन लो। परमात्मा का नाम ये नहीं है कि तुम उसको बोल बोल के रट रट के जपो। परमात्मा का नाम है जिसको कोई जप नहीं सकता, उसमें सूरत लगानी है केवल। अपनी सूरत को, जैसे चांद को चकोर निहारता है, पूरी रात चकोर पक्षी क्या करता है, चांद को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, इतना ज्यादा देखता है कि वो पलक भी नहीं झपकता। बस ऐसे ही हमारी जो सूरत है उसको शब्द में ऐसे रमा देना है हमें। शब्द यानी कि परमात्मा, ना कि कोई मंत्र। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें शब्द का भेद नहीं मिला, जब तक तुम मंत्र ही जपते रहोगे, और मंत्र जपते रहोगे, कोई नाम जपते रहोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए साहिब बार बार चेता रहे हैं कि 52 को समझ जाओ। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। इसको देखो, किसी को पूछो तुम भगवान की भक्ति करते हो? हाँ मैं नाम जपता हूँ। क्या नाम जपते हो? मैं राम जपता हूँ, मैं कृष्ण जपता हूँ, मैं अल्लाह जपता हूँ, मैं वाहेगुरु जपता हूँ, मैं कबीर कबीर जपता हूँ। ये सारे नाम 52 अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं 52 से परे हो जाना है। 52 से परे होगे तब जाके वस्तु का ज्ञान होगा। वस्तु क्या है? आत्मदेवी वस्तु है।
गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया, हे अर्जुन कांड नहीं करना है, क्या करना है, केवल आत्मदेव की खोज करनी है। और आत्मा की खोज कैसे पूरी होगी? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है कि अगर तुम आत्मा की खोज पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें एक आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो अपने स्वरूप को जानता है, जिसको पता है आत्मा चीज क्या होती है। वो अपने स्वरूप को जानता है और वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लगा देगा। वो तुम्हें बता देगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर छोड़ दोगे एक दिन। और इसी शरीर को जिसको आज लोग प्यार कर रहे हैं, फिर कोई प्यार व्यार करने वाला नहीं है। एक रात भी तुम्हारे शरीर के साथ कोई सोने को तैयार नहीं होगा। भूत भूत करके चुड़ैल चुड़ैल करके भाग जाएंगे सारे, और उठा के क्या करेंगे, अगले ही दिन जला देंगे या दफना देंगे। आज तुम्हें अपनी कीमत बहुत ज्यादा लग रही होगी कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूं। मिट्टी की ढेरी के सिवा कुछ नहीं होगा। 60-70 किलो की लाश होगी, 4 बंदे उठाएंगे, 2-4 गुब्बारे लगा देंगे आसपास और उठा के तुम्हें स्वाहा कर देंगे। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है इस दुनिया में। जिसको हम मान के बैठे हैं कि मैं यहाँ का चौधरी हूं, मैं यहाँ का प्रधान हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं, कुछ नहीं हो। कब तक हो? जब तक ये आत्मदेव, जैसे ये माइक कितना इंतजाम था, कब तक था ये? जब तक करंट था। करंट चला गया, कर दिया ना साइड को इसको। अगर करंट ना जाता तो इसको साइड करता कोई ना करता। तो कीमत किसकी थी? इसकी थी। लाख रुपए का लगा दो माइक, लाख रुपए का माइक लगा दो, बिना बिजली के ऐसे कर देंगे इसको साइड में। इसी प्रकार कितने ही तुम सुंदर बन जाओ, कितने ही तुम सज सवर लो, 1-1 10-10 लाख के हीरे पहन लो, तुम्हारी कीमत मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक आत्मदेव का कनेक्शन तुम्हारे साथ है, ये देखो हाथ चल रहे हैं, ये मिट्टी भाग रही है, मिट्टी खा रही है, मिट्टी पी रही है, सब कुछ कर रही है ये मिट्टी, केवल आत्मदेव के कनेक्शन की वजह से, यानी करंट की कनेक्शन की वजह से। करंट गया, ये सब बेकार है, जीरो है। पूरी रात पड़ा रहे ऐसे, आवाज निकलने वाली नहीं। ऐसे ही शरीर में से आवाज नहीं निकल सकती अगर तुम्हारा आत्मदेव तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर के साथ कनेक्ट नहीं है तो इस मिट्टी के शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मदेव। तुम्हारे पापा को भी ये चला रहा है, तुम्हारी मम्मी को भी ये चला रहा है, सबको यही चला रहा है। लेकिन सब इसको नहीं जानते। किसको जानते हैं? शरीरों को जान रहे हैं, शरीरों की कीमत डाल के बैठे हैं। और शरीर क्या है? मिट्टी की ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि भाई आत्मदेव को जान लो। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे फूलों में ही सुगंध का वास है। फूल और सुगंध को ढूंढने जा रहे हो, कैसे मिलेगी? फूल को देखो कौन सी क्यारी में हैं, फूल तक अगर तुम पहुंच गए तो सुगंध भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैं ढूंढो सुगंध कहाँ है? जब फूल ही नहीं रेगिस्तान में, सुगंध कहाँ से आएगी? तो सुगंध कहाँ है? जैसे फूल के ऊपर सुगंध का वास है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। तो आत्मा को जानो क्या है। आत्मा कभी नहीं मरती, आप कभी नहीं मरते, आप आत्मदेव हो। आप केवल शरीर छोड़ते हो। एक शरीर छोड़ा दूसरे में चले गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में चले गए, और शरीर प्राप्त करने के लिए आपको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। उल्टे लटको पहले 9 महीना। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बना, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, फिर चला गया कुत्ते की जून में। अब वो कुत्ता बन के घूम रहा वही डॉक्टर, जिसको सब डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो गली गली के टुकड़े खा रहा है। अब देखो इन कुत्ते बिल्लियों को, क्या परमात्मा की दुश्मनी थी इनके साथ, जो इनको कुत्ता बिल्ली बना दिया और तुम्हें आदमी बना दिया? तुम्हारे भाग बड़े हैं जो तुम 84 से निकल के इंसान बन गए। उसके बाद तुम फिर यही कुत्ता बिल्ली बनने के लिए तैयार रहो। यही मक्खियां, भैंसों के ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं, यही हम और तुम बन जाएंगे। फिर यही चलता रहेगा ड्रामा हमेशा के लिए। तो इसलिए संत महात्मा चेता रहे हैं कि ये आखिरी जन्म है तुम्हारा इंसानी चोले का। जैसे सुई चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 12 पे पहुंचती है। 12 के बाद क्या आता है? फिर 1 शुरू हो जाता है, यानी तुम फिर अधोगति में चले जाओगे, फिर नीचे से स्टार्ट करोगे। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बनते 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 फिर जाके तुम्हें कितने सालों के बाद, कितने युगों के बाद, देखो बिजली आ गई, फिर काम पे लग गया ये। ऐसे ही तुमने एक बार शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में आ गए, अब इसकी कीमत फिर पड़ गई। यानी कि जिस शरीर में तुम रहोगे उसकी कीमत पड़ जाएगी। जैसे ही शरीर छोड़ दोगे तुम्हें उठा के फिर किनारे कर दिया जाएगा।
इसलिए अहंकार में नहीं रहना है, अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है, क्योंकि आत्मा के अलावा सब माया है। माया का क्या मतलब होता है? माया का मतलब केवल औरत नहीं होता। कई लोग कहते हैं माया का त्याग कर दो, यानी कि घरवाली को छोड़ के भाग जाओ। अच्छा जी, माया का मतलब होता है माया माया सब कहे, माया चीने ना कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। जो तुम्हारे मन के ऊपर चढ़ी बैठी है ना, वो है माया। जैसे किसी का मोबाइल में गेम नहीं छूट रहा, रात भर लगा हुआ है पबजी खेलने में, अब वो पबजी गेम ही माया है उसके लिए, उसके मन के ऊपर चढ़ के बैठ गई है। और वो कई लोग तो ऐसे हैं, देखा था मैंने, एक लड़का कहता, मैंने उसको बोला कि जहर क्यों खाया? कहता मेरे पापा ने मुझे गेम खेलने से रोक दिया। पापा ने गेम खेलने से रोक दिया, मोबाइल में वो जहर खा के बैठ गया। इतनी प्रबल है ये माया। तो जो आदमी जिसके चक्कर में पड़ा है उसके लिए वो माया है। अगर कोई आदमी किसी औरत के चक्कर में, तो औरत माया है। औरत किसी आदमी को नहीं छोड़ पा रही है, तो आदमी उसके लिए माया है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? औरत को बदनाम कर दिया कि औरत ही माया का रूप है। जबकि गुरबाणी क्या कहती है कि उस औरत को क्यों निंदते हो भाई, जिसने जिन जम्मे राजान, सोई नारी क्यों निंदिए जिन जम्मे राजान, उसको क्यों निंदना भाई? जिसने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया जिस नारी ने, तुम उसको माया बता रहे हो। माया क्या होता है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये माया है। आपकी जो 5 तत्व हैं ये माया का रूप है। माया का मतलब है जो चीज बदल जाए। आप अपनी फोटो देखो उठा के, जब आप छोटे से थे, 6 महीने के, 5 महीने के, साल के, 2 साल के, अपनी फोटो उठाओ और अब की फोटो मिलाओ, देखो कितना बदलाव है। क्यों बदल गया ये शरीर? क्योंकि ये माया है। माया का मतलब ये जो बदल जाए वो माया। अब कई लोग गुरु के शरीरों को ध्यान लग जाते हैं। अरे गुरु का शरीर भी माया है। गुरु की फोटो देखो जब वो 6 महीने के थे, जब वो 10 साल के हुए तब की फोटो देखो, जब वो 1 साल का हुआ तब देखो, जब वो 50 साल का हुआ, जब वो 70 साल के हुए देखो। 5 फोटो रख लो अलग अलग सालों की, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि हमारे गुरु जी है, क्योंकि ये तो माया है। तो माया को गुरु बैठ गए। गुरु वो है, परमात्मा वो है जो कभी बदलता नहीं है। माया का काम है बदलना और परमात्मा एक रस रहता है। तो नानक साहब कह रहे हैं कि उसका भजन करो, उसको सिमरो, नानक एको सिमरिए। जो जल थल रहा समाए और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। तुम उसको गुरु क्यों बोल रहे हो जो पैदा हो रहा है और मर जाता है? वो तो शरीर है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। तो शब्द गुरु है और सुरत हमारी चेला है उस परमपिता परमात्मा की। और उसको जोड़ने के लिए क्या करना है? एक भेदी गुरु चाहिए जो आपको तंत्रों मंत्रों से दूर कर दे और आपकी सूरत को सीधे शब्द से जोड़ने की विधि बताए। और आप धीरे 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 करके उस शब्द गुरु का आभास कर पाओ, परमात्मा को पहचान पाओ कि परमात्मा आखिर है क्या। क्योंकि हम मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो पहले हमारे दिमाग में पहचान होती है उसकी। क्या आप दही लेने कभी सुनार की दुकान पे गए हो? दही लेने के लिए सुनार की दुकान पे खड़े हो जाओ, जी दही दे देना होगा। अरे पागल है क्या? सोने का काम होता है भाई। यानी कि तुम्हें कोई भी वस्तु चाहिए तो पहले उसकी पहचान चाहिए कि वो है क्या, तभी तो उसको प्राप्त करोगे। तो परमात्मा को पाने से पहले परमात्मा के बारे में जानना पड़ेगा कि परमात्मा है क्या। तो परमात्मा से पहले तुम्हें आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, आत्मा है क्या। तो साहिब कह रहे हैं सब आत्मा आत्मा कर रहे हैं। पंडित जी भी कह रहा है आत्मा 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 जन्मा है, आत्मा शाश्वत है। उसके बाद जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है फिर क्या कहता है कि भाई इसकी पूजा करो पत्थर की। अब आत्मा कहां चली गई? तो साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक तुम शरीरों के ज्ञान में उलझे रहोगे। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। यानी आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं। उनसे पूछो आत्मा होती कैसी है भाई? आत्मा के कितने हाथ कितने पैर होते हैं?
जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे के तो पर गिन सकते हो कितने हैं, 3 है या 4 है या 5 है, लेकिन करंट के थोड़ी नहीं पर होते। पंखा तो सफेद है, काला है, पीला है, हरा है, करंट थोड़ी नहीं काला पीला हरा होता। तो ऐसे ही शरीर के अंग होते हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है। आत्मा की आंखें कान नाक थोड़ी नहीं होती हैं। आत्मा होती क्या है पहले पता तो लगे, ढूंढेंगे तो तब। तो साहिब आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे हैं कि गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है। ये जो हमारे शरीर में से जो आवाज निकल रही है ये आत्मा की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा अलग हुई और ये आवाज आनी बंद हो जाती है। तो शरीर है दिखने में आ रहा है और आत्मा सुनने में, आत्मा की आवाज सुनने में आ रही है। ये आवाज ही आत्मा की आवाज है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा कुछ और है, आत्मा की आवाज कुछ और चीज है, आत्मा कुछ और चीज है। जैसे टीवी में प्रोग्राम आते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में न्यूज देखते हो, फिल्म देखते हो, तो वो आवाज कहां से आ रही होती है? वो आवाज आ रही होती है करंट में से। तुम स्विच ऑफ कर दो अपने घर का, जैसे तुम यहां से स्विच ऑफ करोगे वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो इस आवाज में और करंट में क्या फर्क है? करंट की आवाज में और उस फिल्म के गाने की आवाज में क्या फर्क है कि वो तो हमें इन कानों से सुन रही है आवाज, और वो जो चीज है वो तुम्हें कहां सुनेगी? खेत में चले जाओ, किसी भी खेत में जाओ जहां पर बड़ी मोटी सी तार जाती है करंट की, और उसके नीचे खड़े हो जाओ, अब तुम्हें एक अलग आवाज सुनाई देगी। वहां पे सुनी कभी करंट की आवाज? कोई बड़ी तार हो ना, 55,000 की लाइन, 60,000 की लाइन, 40,000 की लाइन जाती है, तो उसके पास एक आवाज आती है, चर, ऐसी आवाज आती है। नहीं सुनी आप लोगों ने कभी? हाई वोल्टेज जो तार होती है उसके पास जाके देखना। उस आवाज की वजह से टीवी में से 3600 आवाजें आ रही हैं। हिंदी भी बोल रहा है टीवी, पंजाबी भी बोल रहा है, जो जिस देश का चैनल लगा दोगे वो चैनल बोलने लग जाएगा। किसकी वजह से? उस एक आवाज की वजह से। तो वो एक आवाज है आत्मा की आवाज, और ये जितनी भी भाषाएं निकल रही हैं वो आत्मा की असली आवाज है, और ये आत्मा के द्वारा उत्पन्न नकली आवाज है। इसको कृत्रिम आवाज बोला जाता है, कृत्रिम शब्द बोला जाता है। गुरबाणी कहती है कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी जीभ से बोलने वाले तेरे जितने भी नाम हैं वो कृत्रिम यानी नकली नाम है, और ये सारी दुनिया इन नकली नामों का जाप कर रही है। लेकिन सतनाम तेरा परापुर बला, जो तेरा सतनाम है परमात्मा, वो कुछ और चीज है, वो बिना गुरु के नहीं मिलता। इसीलिए उसको गुरु प्रसाद बोला है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। जब गुरु प्रसाद रूप में नाम दीक्षा देता है, नाम दान देता है, तब जाके उस सतनाम का बोध होता है कि वो सतनाम क्या चीज है, और तब जाके आपको अपना आत्म स्वरूप समझ में आता है। तो अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। गीता में बोला गया कि जो भी आदमी, जो भी मुझे शरीर रूप में मान के मेरी पूजा करता है, यानी कृष्ण जी के 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे कपड़ों की पूजा कर रहा है। हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं ये आत्म देव के कपड़े हैं, आत्मा के कपड़े हैं शरीर, और हर आदमी शरीरों की पूजा कर रहा है, यानी कपड़ों को पूज रहा है। जिसने कपड़े पहन रखे उसको नहीं जानते। तो उसको जानने के लिए आपको एक आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो आपको आत्मा का लखाव कराए। चलो, तो अब यहीं पे वाणी को समाप्त करूंगा, और जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि जो पुराने गुरुओं ने आपको नाम जपवा दिए हैं 10-10 साल, 20-20 साल से, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार ओम तत्सत हरे कृष्ण हरे राम, पता नहीं क्या क्या जप रहे हैं, वो सब आपको पहले दिमाग से बिल्कुल हटाना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करना है, अब जो जप रहे हो वो दिमाग से तो हट नहीं सकता, क्योंकि दिमाग सारा वहीं लगा रखा है। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नए नाम देने पड़ेंगे। जब आपको नए नाम मिल जाएंगे तब आपको पुराने नाम को जपने का समय ही नहीं मिलेगा, और धीरे 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 वो नाम आपके दिमाग से निकल जाएंगे। फिर अगली दीक्षा होगी, दूसरे नंबर की दीक्षा, उसमें इन नामों को भी छुड़वा दिया जाएगा, क्योंकि ये भी 52 अक्षर हैं, ये भी बोलने लिखने वाले नाम है, इससे भी बात नहीं बनने वाली। बात बनेगी अगली दीक्षा में, यानी कि पहले प्लेटफॉर्म को साफ करेंगे तब जाके ट्रेन आएगी। समझ रहे हैं? तो साहिब कहते हैं कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जो पहले शिष्य बनने को आता है उसको चरणामत दो, नाम दीक्षा दो 52 अक्षरी। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब देखा कि हाँ दृढ़ हो गया है, तब इसको शब्द का भेद बता दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब शब्द में निश्चय आके वो भक्ति करेगा तब उसको अगाध ज्ञान प्राप्त होगा। अगाध ज्ञान कौन होगा, कौन देगा? वो परमपिता परमात्मा, गुरु केवल उसकी कंफर्मेशन करता है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला और दूसरा स्टेप गुरु देता है, तीसरा स्टेप नाम दीक्षा होती है, वो परमात्मा स्वयं देते हैं आपकी अंतरात्मा को देख के कि हाँ भाई ये काम क्रोध लोभ मोह से न्यारा हो चुका है, ये साफ सुथरा हो गया है, अब प्रकट हो जाता हूं यहाँ पे। समझ रहे हो? पहले सफाई करनी पड़ेगी अपनी। चलो प्रथम दीक्षा वाले आ जाओ, आगे आ जाओ, बाकी पीछे होते चले जाओ। केवल